द एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम। तो ये जो फिगर दिया हुआ है HOP एक क्वाड्रिलेटरल, ये एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर्स XYZ। तो XYZ का वैल्यू निकालना है, जो XY एंड Z जो दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। तो इस केस में पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये साइड्स पैरेलल हैं इसके, एंड ये दोनों साइड्स इसके पैरेलल हैं। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और एक लाइन इस पर दोनों क्रॉस करते हैं तो ये हो गया ट्रांसवर्स लाइन। तो ट्रांसवर्स लाइन तो ए एंगल एंड ए एंगल, जैसे मान लेते हैं ये θ1 है और ये θ2 है, तो θ1 इक्वल टू θ2 हो गया। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो उसी प्रकार से अगर हम इस फिगर में देखेंगे तो PO इज ए पैरेलल टू EH, PO इज पैरेलल टू EH। तो एंगल 40 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, Y। क्यों Y हो गया? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो Y का तो वैल्यू निकल गया। अब एंगल इसको देखेंगे 70 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा एंगल POH इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से घट जाएगा 180 माइनस 70। 180 माइनस 70 क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो अगर ये दोनों का सम 180 है, दोनों का सम 180 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाली एंगल 180 माइनस 70 इक्वल टू कितना हो गया, 110 डिग्री। तो एंगल POH कितना हो गया, 110 डिग्री। अब एंगल Z, एंगल Y और एंगल POH ये तीनों एक ट्रायंगल का एंगल हो गया। तो इन ट्रायंगल POH क्या हो गया, Y प्लस Z प्लस एंगल POH इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम इसमें बैठा देंगे, Y कितना है 40 प्लस Z प्लस POH कितना है 110 इक्वल टू 180। तो Z इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 40 माइनस 110 इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। तो अब हमें Z का वैल्यू भी निकल गया। तो Z कितना आ गया, Z आ गया ये आपका 30 डिग्री, Y आ गया कितना 40 डिग्री। अब ये एंगल कितना है, POH कितना है, एंगल POH 110 डिग्री। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन पैरेललोग्राम opposite angles are equal। तो इस केस में क्या हो गया, एंगल E दैट इज नथिंग बट ये एक्स एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो गया एंगल POH इक्वल टू 110 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना गया 110, Z का वैल्यू 30 डिग्री और Y का वैल्यू कितना गया 40 डिग्री। तो इस तरह से हम इस फिगर में XYZ का वैल्यू निकाल सकते हैं।